हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जे। फ्रेंड, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, मेरे भाई की वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं। आज का जो खबर है, मुफ्ती सलमान आजारी को हो सकता है 1 साल की जेल हो सकता है। आइए देखते हैं पहले वीडियो देखने के बाद फिर से बात करते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई अपडेट नहीं दिया है जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस रिपोर्ट में आपको हर एक वो जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा कानून के तहत अब कार्रवाई हो चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है, इस वीडियो को आराम से देखेंगे, समझेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। शुरू से शुरू करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में एक तकरीर की थी। उस तकरीर के दौरान उन्होंने एक शेर पढ़ा था। वो शेर आप लोगों को अच्छे से पता होगा। उस शेर में उन्होंने कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उनके ऊपर जूनागढ़ के अंदर एफआईआर हो गई। गुजरात एटीएस उनको मुंबई से जूनागढ़ लेकर आ गई। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर रहे मुफ्ती सलमान अजहरी। उसके बाद कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी को पहली एफआईआर में जमानत मिली, उसके फौरन बाद एक दूसरे जिले में गुजरात के दूसरी एफआईआर हो जाती है। उस एफआईआर के होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के दूसरे जिले की पुलिस अपने साथ ले जाती है। कुछ दिन पुलिस रिमांड पर मुफ्ती सलमान अजहरी रहते हैं। उसके बाद अदालत में पेश किया जाता है। अदालत ने एक बार फिर से दूसरी एफआईआर में भी मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत दे दी। दूसरी एफआईआर में जब मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिली, तो उसके बाद तीसरी जगह गुजरात के एक जिले में एफआईआर हो गई। मोडासा की पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी को अपने साथ तीसरी एफआईआर में पुलिस रिमांड पर ले जाती है। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर ये जो तीसरी एफआईआर हुई थी, इस एफआईआर के बाद भी उनको कोर्ट ने जमानत दे दी। यानी तीनों जगहों पर जहां जहां पर एफआईआर हुई, मुफ्ती सलमान अजहरी को तीनों जगहों पर कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद जमानत दे दी। लेकिन जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी को तीसरी जगह एफआईआर करने के बाद भी जमानत मिली, उसके बाद जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल किया जिस शक्ति का इस्तेमाल बड़े बड़े क्रिमिनल के लिए किया जाता है, पासा कानून। जी हां, गुजरात का पासा कानून। इसके तहत अब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको अब बड़ौदा जेल लाया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस पासा कानून के तहत गुजरात पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है, इसके तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। क्या है यह पासा कानून, इसको भी जरा समझ लेते हैं। पासा कानून की फुल फॉर्म है गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। इसको शॉर्ट में पासा 1985 कहते हैं। इस कानून को गुजरात के अंदर जो खतरनाक अपराध करते हैं उन अपराधियों के लिए बनाया गया था। जैसे जो लोग मानव तस्करी करते हैं, शराब या ड्रग्स का धंधा करते हैं, प्रॉपर्टी को हड़पते हैं, जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल को बार बार तोड़ते हैं, इस तरह के संगीन अपराध करने वालों के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स हिरासत में है और उसको जमानत मिलती है, तो जमानत मिलने के फौरन बाद उसको जो कलेक्टर साहब होते हैं वो अपने पासा कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यही हुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ भी। मुफ्ती सलमान अजहरी को जब तीसरी जगह भी जमानत मिल गई, तो कलेक्टर साहब ने अपने इसी पासा कानून का इस्तेमाल करते हुए उनको जेल से बाहर आने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया और उनको अब बड़ौदा लेकर आया जा रहा है। गुजरात का यह पासा कानून 27 मई 1985 में गुजरात के अंदर लागू हुआ था। हालांकि 2020 में गुजरात सरकार ने इसमें कुछ संशोधन भी किया। गुजरात सरकार ने 2020 में गौ हत्या को भी इसी कानून के दायरे में कर दिया। जो लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं, जुआ और सट्टे का रैकेट चलाते हैं या फिर यौन शोषण करते हैं किसी का, इन सारे अपराधियों को इसी कानून के तहत सजा दी जाती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस पासा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, काफी सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी कोई इतने बड़े क्रिमिनल नहीं है। ये जो एक्ट गुजरात के अंदर बनाई गई थी, पासा एक्ट, ये बार बार बड़े बड़े खतरनाक आपराधिक काम करने वालों के लिए बनाई गई थी, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती है। लेकिन इसी पासा कानून का इस्तेमाल मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर किया गया है। इस कानून के तहत अपराधी को 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। मुफ्ती सलमान अजहरी की बात करें तो मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पहली एफआईआर हुई, उसमें जमानत मिल गई। उसके फौरन बाद दूसरी एफआईआर हो गई, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसमें भी जमानत मिल गई। उसके फौरन बाद तीसरी एफआईआर हो गई,
वहां पर भी मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई। जब तीनों जगहों पर कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके बाद पासा कानून के तहत उनको गिरफ्तार करके बड़ौदा जेल में भेज दिया गया। तो मान सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को इतनी आसानी से गुजरात का प्रशासन बाहर नहीं आने देना चाहता है। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर ये जो एक्ट लगाई गई है, तो हो सकता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को अब थोड़े वक्त तक जेल के अंदर रहना पड़ जाए। इस पासा कानून से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। यह पासा कानून ऐसे आरोपी के ऊपर लागू किया जाता है जिस आरोपी के ऊपर पहले से आईपीसी या किसी और धारा के तहत 3 मामले दर्ज हों। जब तक 3 मामले दर्ज पहले से नहीं होते हैं, इस पासा कानून को गुजरात का प्रशासन नहीं लगा सकता। 3 मामले दर्ज हो जाते हैं, उसके बाद पासा कानून लगा सकता है गुजरात का प्रशासन। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 3 जगहों पर पहले एफआईआर हुई, यानी 3 मामले मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर दर्ज हो चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर पासा के तहत कार्रवाई हो सकती थी और उसी पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर कार्रवाई हुई और उनको जेल भेज दिया गया। अब देखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को कब तक जेल के अंदर रखा जाता है, कैसे मामला पैदा होते हैं, कितने दिन की उनको सजा होती है। फिलहाल जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, ज़्यादा दिन तक इनको जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन काफ़ी वक्त हो चुका है मुफ्ती सलमान अजहरी को, और ज़मानत कब मिलेगी अभी तो कोई पता नहीं है। बाकी फेक न्यूज़ बहुत सारी चल रही है सोशल मीडिया पर, ज़्यादा ध्यान उन पर ना दें। अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है जो मैंने आपको बताया है। आइए अब कुछ अपडेट आपको मिडिल ईस्ट के भी दे देता हूं। दोस्तों, फिलिस्तीन के लोग कितने निडर हैं, कितने बहादुर हैं, इसका एक नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। आप सभी को पता ही है कि जब से जंग शुरू हुई है, मस्जिद अक्सा के चारों तरफ इजराइल की सेना ने अपनी सुरक्षा बहुत टाइट कर दी है। मस्जिद में जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ज़्यादातर फिलिस्तीन के मुसलमान जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा करते हैं, लेकिन अब इजरायली सेना उनको मस्जिद में नहीं जाने देती है। आज भी जुमे का दिन था, लेकिन मस्जिद अक्सा में तस्वीरें देखिए आप लोग, कितने सारे मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। इन फिलिस्तीन के मुसलमानों को इजराइल की सेना की बंदूक का कोई भी डर नहीं है। ये लोग इतने निडर हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर इजरायली सेना का सामना करते हुए ये लोग नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं। इजरायली सेना पहले कई बार मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों को पीट चुकी है और आज भी बहुत सारे नमाजियों को वो पीटती है नमाज पढ़ते हुए जब लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अपनी जान की परवाह किए बिना फिलिस्तीन के लोग मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज पढ़ते हैं। हज़ारों की तादाद में आज भी लोग मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे और नमाज अदा की। ये लोग बहादुर हैं, तभी तो 75 साल से इस इजराइल का सामना कर रहे हैं। निहत्थे लोग हैं, इनके पास सिवाय पत्थर के और कुछ भी नहीं है। वैसे दुनिया भर के इस्लामिक देशों की जो अवाम है वो तो दिल से फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है। हालांकि हुक्मरान जो हैं वो दुम दबाकर बैठे हुए हैं और इजराइल के पल्लू से बंधे हुए हैं। एक सर्वे हुआ सऊदी अरब के अंदर, जिसमें 96% लोगों ने यह कहा कि सऊदी अरब को तुरंत इजराइल से अपने सारे संबंध खत्म कर देने चाहिए। जो कुछ भी अभी लेन देन है इजराइल का और सऊदी अरब का, थोड़ी बहुत भी जो बातचीत है उसको भी सऊदी अरब को तोड़ देना चाहिए। कारोबार तो सऊदी अरब का और इजराइल का लगातार चल ही रहा है, लेकिन वो संबंध बनाने की बात सऊदी अरब की तरफ से बार बार की जाती है, वो तो बात की बात है। अभी के जो संबंध बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए भी सऊदी अरब के 96% लोग राजी हैं। ये जो 4% लोग हैं ये सरकार के आदमी होंगे, इन्हीं के खानदान के हुक्मरानों के, बाकी 96% जनता खिलाफ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो